नमस्कार। 20/24/7 का हर दर्शकों को सदार प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, आदि सदी से भी अधिक समय से शोधकर्ता अणुओं से इलेक्ट्रॉनिक्स बनाकर सिलिकॉन से आगे बढ़ने की तरीके का खोज रहा है। और ये विचार सरल और आकर्षक लगता था, लेकिन अब वास्तविक उपकरण जटिल निकले, जहां किसी कार्यशील घटक के अंदर अणु पाठ्यपुस्तक के में दिखाए गए सुव्यवस्थित पृथक टुकड़े की तरह व्यवहार नहीं करते। इसके बजाय वो भीड़भाड़ वाले परस्पर क्रियाशील नेटवर्क बनाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन गति में तेज करता है। दर्शक, आयन अपनी स्थिति बदलता है, समय के साथ इंटरफेस बदलता है और संरचना में छोटे छोटे अंतर भी अत्यधिक और रैखिक व्यवहार को जन्म दे सकता है। संभावनाएं रोमांचक थी, लेकिन आणविक उपकरण क्या करेगा, इसका सटीक पूर्वानुमान लगाना और उसे नियंत्रित करना अभी भी असंभव था। इसके समानांतर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग ने एक संबंधित लक्ष्य का पीछा किया है, जहां न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग मस्तिष्क से प्रेरित हार्डवेयर का उद्देश्य एक ऐसी सामग्री खोजना है जो एक ही भौतिक पदार्थ के भीतर वास्तविक समय में सूचना संग्रहित कर सके, गणना कर सके और अनुकूलन कर सके। लेकिन आज के प्रमुख दृष्टिकोण, जो अक्सर ऑक्साइड सामग्री और फिलामेंटरी स्विचिंग पर आधारित होता है, जहां अभी भी सावधानी पूर्वक इंजीनियर किए गए सिस्टम की तरह काम करता रहता है, जो सीखने की नकल करता है, न कि ऐसी सामग्री की तरह जिनमें सीखने की क्षमता स्वाभाविक रूप से उनके भौतिक व्यवहार में समावित होती है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएमसी के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ये दो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं एक ही समाधान पर आकर मिल सकती है। रसायन विज्ञान, भौतिकी और विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करते हुए सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर श्रीतोष गोस्वामी के नेतृत्व में एक समूह ने ऐसी छोटी आणविक उपकरण बनाए हैं जिन्हें विभिन्न भूमिकाएं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। जहां उपकरण को जिस प्रकार से उच्चादित किया जाता है, उसके आधार पर एक मेमोरी यूनिट, एक लॉजिक गेट, एक सिलेक्टर, एक एनालॉग प्रोसेसर या एक इलेक्ट्रॉनिक सिनेप्स का रूप में कार्य कर सकता है। शीतोष गोस्वामी जी ने कहता है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों में इस स्तर की अनुकूलन क्षमता देखना दुर्लभ है। यह रासायनिक डिजाइन और गणना का मिलान होता है, न कि केवल एक सादृश्य के रूप में, बल्कि एक कार्य सिद्धांत के रूप में। मेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।